प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को पसंद देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दान दिया ना। कब कैसे कहाँ उम्र बिगड़ेगा क्या मालूम ना। अभी आपको सबको हम सबको कोरोना का अनुभव है ना। अचानक ऐसा ऑर्डर आ गया तो घर से बाहर निकलना है। मतलब कभी जिंदगी में कभी सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। ऐसा बहुत से अनुभव ये पीढ़ी के लोगों को मिला है ना। अभी हमको इतना आजादी के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु की आलोचना पाने के लिए मौका प्रभु ने दिया है। ये सब प्रभु ने दिया है। अभी और एक वायरस आने के लिए कोई देर नहीं लगता। लेकिन प्रभु हमको हमारा कमजोरी जान करके प्रभु ने मौका दिया इस जीवन में। मतलब हम उस प्रभु की उपस्थिति में है जो प्रभु हमें जानता है। एक समय में हम प्रभु को नहीं जानता था। आज हम प्रभु को भी जाना और प्रभु ने हमको भी जाना। मतलब आपको याद होगा जब गलातिया मंडली को लिखने के टाइम पर गलातियों का पत्री 4 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना। गलातियों उसका 4 अध्याय का 8-9 वचन। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जब तुमने मतलब उस समय में जो परमेश्वर नहीं, उन बातों के पीछे तुम लोग चलते थे, उनको मानते थे, है ना। मतलब प्रभु के योग्य काम नहीं करते थे। परंतु अभी पर अब जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, देखा अभी परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हाँ, वरन परमेश्वर ने तुमको भी पहचाना है। आप देखिए प्रिय, अभी हमारे जीवन में हम उस प्रभु की उपस्थिति में है। आपको मालूम है प्रभु अपने लोगों को पहचानता है। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमें जानता है। कैसे जानता है? आपको मालूम है मोशे के बारे में एक हमारे प्रभु ने कहा, मोशे के बारे में निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी बात। मतलब निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी बात। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ, मतलब मैंने नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं तुझे जान लिया है। हाँ, देखा मैं तुझे अच्छी तरफ जानता है। देखो मैं तुझे नाम से जानता हूँ। हाँ, मतलब मैं तुझे मतलब अच्छी तरफ जानता है, ऐसा मतलब आना चाहिए। आप देखो प्रभु हमें अच्छी तरफ जानता है। हमारे जीवन में मतलब हम लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति में भी नाटक खेलता है, लेकिन चलेगा क्या? नहीं ना, है ना। एक्चुअली क्या है ना, अभी भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोग प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़ करके जीवन बिताने का उत्साह कम है। इतना दुख भरा बात है। हमारे जीवन को पूर्ण रूप में जानने वाले हमारे प्रभु। प्रभु थोड़ा समय हमको देखता है, ऐसे नहीं। 139 भजन संगीता प्रभु ने क्या बोला? हमारा 139 भजन संगीता वाला थोड़ा एक बार भी जानेगा तो है ना, मतलब उसका 1-2 वचन पढ़ना। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझको जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखा, तू जानता है। मतलब प्रभु जानना जानते बिना एक भी कार्य हमारे जीवन में नहीं प्रिय। ऐसा एक प्रभु हमारा प्रभु है ना। और उस प्रभु के सामने अगर कोई भी बात छिपाना चाहेगा और जो सही नहीं है वो बात को अगर हम शो करना चाहेंगे तो प्रभु क्या बोलेगा? एक कपड़ी, है ना। क्या ऐसा शब्द सुनने के लिए अच्छा लगता है? नहीं ना चाहिए। हमारा जो भी बात है ओरिजिनल होना चाहिए, है ना। प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही दे रहा है ये हमें सुनना चाहिए। हर एक लोग, अभी आपको मालूम है 7 मंडली को दूध देने के टाइम पर प्रभु 7 मंडली को बोला मैं तुझे जानता हूँ। देखा, वो 7 मंडली के लोगों को प्रभु जानता है ना। अभी हमारा जानकारी प्रभु के ऊपर कैसा है? प्रभु को हम किस रीति में जानता है ना। प्रभु को सही रीति में जानते बिना सही भक्ति भी नहीं होता। तो प्रभु का बड़ी कृपा है। प्रभु ने हमको रोज रोज प्रभु को अधिक अधिक जानना। जितना अधिक जानते जाएगा उतना अधिक हम प्रभु का योगी जीवन बिता पाएगा। आज भी प्रभु का जानकारी का कमी बहुत लोगों में है। अगर ऐसा हमारा जानकारी होता
तो वो जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहना था, और कुछ भी नहीं चाहना था, प्रभु को ही सिर्फ चाहना था। लेकिन आज भी बहुत लोग प्रभु को ही चाहने वाला अनुभव में नहीं आया, और अभी तक मतलब प्रभु हमारा कितना महान है और उसके जानने से हमारा लाभ क्या है उसको नहीं जाना है। तो हर एक लोग प्रभु को और भी अधिक जानने के लिए प्रभु सहायता करे। तो हम लोग कल जो देख रहा था, तो हमने ये बात को देखा कि यीशु मसीह का स्वभाव, क्योंकि बुलाहट पाया हुआ हम हर एक लोगों में किसका स्वभाव होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए, है ना। क्योंकि दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 4 वचन के अनुसार हमें प्रभु ने ईश्वरीय स्वभाव दिया है। ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार प्रभु ने बनाया। अभी वो स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात, मतलब 3 व्यक्तियों का जीवन में जो कार्य हुआ उसका बारे में हमने देखा, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जीवन से हमने क्या सीखा, है ना। मतलब प्रभु एक प्रकार उन्होंने मतलब प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया या एक बाइसर बना, है ना। उस अवस्था में भी प्रभु ने उनका बारे में बुरा नहीं बोला। एक बड़ा बात है, प्रभु कभी भी किसी का ऐसा बुराई नहीं करता ना। वो स्वभाव हमारे में आना। शैतान का काम क्या है? दोष लगाना। शैतान का काम क्या है? दोष लगाना। प्रकाश वाक्य 12 अध्याय में हम पढ़ता है, वो क्या करता? दिन रात अपने भाइयों पर दोष लगाता है। तो प्रभु कभी भी किसी का दोष नहीं लगाता। प्रभु अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो हमें समझा करके उससे भी पार होने का मार्ग बताता, पर प्रभु दोष नहीं लगाता। तो हमारे भी जीवन में हम किसी का दोष ना लगाए, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बहुत बार कुछ ऐसे बातों में हम लोग जाने अनजाने पाप करता है। तो अभी यहाँ पर मतलब जबकि इतना अच्छा मतलब गवाही देना चाहिए था, परंतु यूहन्ना ऐसा नहीं दे पाया। यूहन्ना के जीवन में जरूर ठोकर खाया, लेकिन यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने वो टॉप लेवल का गवाही दी, है ना। टॉप लेवल का गवाही दी। उसी प्रकार हमने देखा पत्रोस के जीवन में। पत्रोस भी बाइसर हो गया, है ना। खुले हम प्रभु को 3 बार इनकारा, और ये सबके बाद में उन्होंने अपना पुराना धंधे में भी चला गया है। तो ऐसा है तो जाने दो, है नहीं। देखा प्रभु का दिल, प्रभु का स्वभाव है, प्रभु उसके पीछे गया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। और उसको दिल को थोड़ा भी दुख नहीं दिया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद में जब मरियम को अपने चेलों के पास संदेश देने के लिए भेजा, उस समय में मतलब बोला मेरे चेलों को जाकर बोलो, विशेष पत्रोस को बोलो। पत्रोस को उड़ाकर कहा। क्यों पत्रोस को उड़ाकर कहा? क्योंकि पत्रोस सुनेगा तो बोलेगा मैं अभी चेला आने का लायक नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु को इनकारा था, इसलिए शायद प्रभु मुझको भी त्याग दिया होगा, ऐसा विचार उसके अंदर आएगा। ये समझ करके विशेष पत्रोस को देखा। अब देखा मतलब प्रभु हरेक दिल जानता है, प्रभु को हरेक लोगों का कमजोरी भी मालूम है। इसलिए पत्रोस अभी भी मेरा प्यार में थोड़ा भी बाधा नहीं आया, ये बात को समझाने के लिए ऐसा किया, है ना। फिर हम आखिर थॉमस के बारे में भी देखा। थॉमस का भी जीवन में उन्होंने बोला है कि जब तक मैं अपनी आंखों से देखना है, मुझे उसको स्पर्श करना है, मतलब मुझे यकीन करना है कि सही में जी उड़ा है। देखो इतना बड़ा प्रभु का दिया हुआ वचनों पर, गवाहियों पर सब उन्होंने अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया। लेकिन तभी भी प्रभु उनके लिए सेपरेट एक बार हमारा प्रकट हुआ, है ना। प्रभु और बहुत प्यार से बोला, जो ना देखकर विश्वास किया वो धन्य है। पर उसको कोई डांटा ही नहीं। सब कितना प्रिय। हम लोग अपने जीवन में ऐसे कुछ बात होगा तो हम कैसा लोगों के साथ व्यवहार करेगा, है ना। हमारा व्यवहार में दूसरे लोगों को चोट लगेगी क्या, है, मानो वो लोग और भी ठोकर खाएंगे क्या? ये बात प्रभु हमें सिखाना चाहता था। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो अभी थोड़ा सा बात मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि हम मसीह में आने के बाद में ये स्वभाव प्रभु ने हमको दे दिया है।
क्योंकि हम प्रभु के साथ मिल गया, Praise the Lord. प्रभु के साथ हम एक बन गया। उधार पाए हुए एक लोगों का खूबी जब पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? बोलने का अर्थ हम प्रभु के साथ अभी मिल गया है। जैसे अभी मानव छाया के लिए दूध भी डाल दिया तो मिल गया, वो दोनों मिल गया। अभी वो दूध अलग कर देता नहीं कर देता, तो उसमें मिल गया। अब इसी प्रकार अभी प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिल गया, मतलब मिंगल हो गया, मतलब एक बन गया। ये एक बड़ा बात है। इसका मतलब प्रभु की आत्मा का जो भी प्रभाव है हमारे आत्मा में है। कहां पर एक बन गया? आत्मा में। बहुत ध्यान देना, आत्मा में हम एक बन गया है ना। इसलिए आत्मा के कहना हमें आत्मा में सुनाई देगा। देखो हमारा भीतरी मनुष्य तो बोलेगा तो हमारा आत्मा का मनुष्य है, हमारा भीतरी मनुष्य तो बोलेगा तो आत्मा का मनुष्य है। हमारे लिए बाहर का मनुष्य बोलेगा तो हमारा स्वयं है, प्राण। नहीं समझा? ये भी ध्यान देना, ये नहीं बाहर का मनुष्य बोलेगा तो शरीर नहीं, प्राण है। तो इसमें अभी प्रभु के लोगों में प्रभु की आत्मा आ गया है तो आत्मा आत्मा से बात करता। आत्मा किससे बात करता? आत्मा से। देखा, मतलब हम एक बन गया तभी भी बातचीत आपस में होता। इसलिए जब रोमियो 8 अध्याय उसका 16 वचन, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। देखा, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ अभी गवाही देता है। देखो ये वाणी भी हमें सुनने में आना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। कभी एक बार भी सुना? हमारे जीवन में हम वो बात को सुन पा रहे हैं? आत्मा हमको गवाही दे रहा है कि नहीं? देखिए प्रभु का वायदा है, प्रभु हमारे साथ रहेगा। जब यीशु मसीह जब दुनिया में था, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 20 वचन, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। क्या रिलेशन है आप देखिए, मतलब पूर्ण रूप में हम लोग त्रिएक परमेश्वर के साथ एक बना हुआ जीवन है, मसीह जीवन। कितना गहरा बात है भी। और एक बार पढ़ना उसको वचन थोड़ा। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपनी पिता में और तुम मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में। कैसे क्या है? इसके बारे में यीशु मसीह पिता में भी है, हमें भी है। बोलने का मतलब तो पिता यीशु मसीह में भी है, हमें भी है, और ऑलरेडी आत्मा हमारे अंदर है ही। मतलब त्रिएक परमेश्वर का बहुत बड़ा संगति प्रभु ने हमें दिया है। ये वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। हम उसका उतना गहराई में नहीं जाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। लेकिन एक बात है, इन वचनों को पढ़ने के समय में हम लोग इतना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। ये अनुभव गहराई में कब आएगा? वो 14 अध्याय का 23 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, वचन मानना। हम वचन से बाहर जाएगा तो उस रूट में प्रभु मिलेगा ही नहीं। ये अनुभव सब प्रभु का वचन मानने वालों को जीवन में मिलने वाला बात है। वचन मानने वालों का जीवन में मिलने वाला बात है। और आगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, प्रभु मन त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रियो, ये त्रिएक परमेश्वर आज उधार पाए हुआ सबके अंदर आत्मा में है। हमारे आत्मा में ये त्रिएक परमेश्वर रहता है। अभी इस प्रकार का अनुभव में आने के बाद में हमारा आपस में भी ये संगति का महत्व का अनुभव होना चाहिए। कल भी अपने ये वचनों को बार बार पढ़ना भी मतलब अच्छा है, याद में ज्यादा आएगा। यूहन्ना 17 अध्याय का 21 से 23 वचन।
यूहन्ना 17 अध्याय का 21 से 23। ये सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। देखा, मैं उनमें और तू मुझ में, और वो सिद्ध होकर के एक बन जाए। और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रियो, पिता परमेश्वर जितना पुत्र से प्रेम देखता है उतना हमसे भी प्रेम देखता है। कई बार हम लोग उस बात को भी इतना नहीं समझता होगा। प्रियो, वो प्रेम में भी थोड़ा भी कमी नहीं, उतना प्रेम पिता हमसे भी करता है। और इसलिए हमें क्या है, हमें उस एकता में बना रहना, हमें एक दूसरे को सच्चा दिल से प्रेम करना भी, सच्चा दिल से प्रेम करना। मतलब रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 10 वचन, रोमियो 5 का 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। देखा, इसका मतलब इतना एक गहरा चेतावनी है, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। इसका मतलब वो एक भविष्य में होने वाला बात है। क्या है? भविष्य में होने वाला बात है, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। देखिए, प्रभु के साथ का संगति में आने के बाद में हमारे जीवन में रोज रोज हमें उद्धार में बढ़ना है। अब ये बात भी बहुत पवित्र लोगों को सही प्रकार नहीं समझता हमारा, क्योंकि ये उद्धार होने के ऊपर हमारा स्वभाव बदलता है ना। देखिए, मानव हम प्रभु के साथ एक बनना, और अभी हम प्रभु के साथ एक जीवन बन गया। अभी प्रभु के साथ हो गया तो हमारे सबका एक जीवन बन गया। एक जीवन है तो एक ही जिंदगी भी होना चाहिए। एक ही जीवन है तो एक ही जिंदगी भी होना चाहिए, क्योंकि हम सबका भी जीवन कौन है? यीशु मसीह। हमारे सबका जीवन बाइबल वचन में बताए वो बात को अनुभव में लाने के लिए प्रयास करना। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अभी फिलहाल एक प्रकार देखेगा तो बहुत अंदर है। इसका मतलब जब तक हमारा प्रभु के साथ एक ही स्वभाव का नहीं बनता, तब तक हमारा उद्धार होते रहना। हमारे उद्धार होते रहना, इसके मतलब रोज उद्धार होने की जरूरत है। और आखिर में हमें कहने के लिए आना चाहिए। जैसे अभी फिलिपियों के पत्र में पौलुस अपना जीवन का अनुभव से बोलता है, उसका पहला अध्याय का 19 से 21 तक वचन। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 19 से 21। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसका मतलब क्या है कि मतलब पौलुस हमेशा प्रभु को जीने के लिए उत्साही था। आज हमारे जीवन में हम किसको जीना चाहता है? प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु की एक मांग है। क्या मांग है मालूम है? प्रभु चाहता है, प्रभु ने जो हमें दिया हुआ आत्मा के अनुसार हम चले। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ हम प्रभु का योग्य जीवन बिताते, ये प्रभु का चाहते। परंतु आज भी हम आत्मा पाया, परंतु आत्मा के अनुसार आत्मा का अधीन होकर के चलने के लिए लोग इच्छा नहीं करते। इसके मतलब कोई एक विजयी जीवन नहीं बन सकता, वो उसमें मसीह की स्वभाव प्रकट नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। अभी हम लोग उद्धार पाया, लेकिन अभी भी हम कहाँ पर है? वही दुनिया में है और वही शरीर में है। इसलिए
हमारा आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा रुकावट शरीर है और दूसरा ये दुनिया है। ये दोनों से हमें सावधान रहना है। प्रभु का वचन हमें गंभीर रीति में समझाता है, लेकिन कई बार हम उन वचनों को आत्मा में सही रीति में समझ नहीं लेता। गलातियों 5:16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। देखो पौलुस बोलता है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यहाँ पर बोलने वाला बात हमारी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। यहाँ पर सब बोलने वाला आप देखेगा तो इंग्लिश में देखेगा तो बड़ा कैपिटल ऐसे, तो मतलब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया, उस आत्मा के अनुसार चलना। वही बात है उसका 25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम कहां तक आत्मा के अनुसार चल पाता है, यही बात को हमें परखना है। उसके 6:18 वचन गिराती हूँ, 6:18। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। देखा, वो का अनुग्रह कहाँ पर रहेगा? हमारी आत्मा के साथ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम उधार पाया, अभी भी हम आत्मा के अनुसार चलना नहीं सीखा, अभी भी हम अपने आप को परमेश्वर का संतान कहलाना तक धोखा है। और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, मैं नरक की आग से बच गया करके नहीं कर सकता। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपन विश्वास किया है तो उस व्यक्ति का उद्धार होना ही चाहिए। लोग बोलते हैं ना, अभी रोमन कैथोलिक के वो लोग भी बोलता है ना, हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पर उनका उद्धार हुआ नहीं हुआ। क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह को मान करके विश्वास नहीं किया। विश्वास का भी है ना। जब पौलुस ने वो जेलर को बोला था ना, मानो महाजनों, हम उधार पाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो वो पौलुस ने क्या बोला? हाँ, मतलब प्रेरितों का 16 अध्याय उसका 31 वचन, प्रेषित 16 का 31। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखा है, तुम विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा। एक उद्धार पाए हुआ जन हमेशा प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों में कौन है? प्रभु की आत्मा है। भैया एक बात खास करके, आज मैं प्रभु के पीछे चला है कि नहीं, इसका सबूत क्या है? कैसे मालूम मैं आज प्रभु के पीछे चला है कि नहीं? क्योंकि मसीह के पीछे चलना है तो हमारा मार्ग से मालूम दिया था। मसीह के पीछे चलने वाला मार्ग का खूबी क्या है? जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग का खूबी क्या है ना? मतलब मत्ती 7 अध्याय 13-14 वचन। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो वो विशाल मार्ग में नहीं जाता, बोलेगा तो अपनी इच्छा में नहीं चलता। वो हमेशा सकरा द्वार से प्रवेश होने के बाद में सकरा मार्ग में ही जाएगा, वो विशाल मार्ग में नहीं जाएगा। क्या समझा? बड़ी बात है। सकरा मार्ग में प्रवेश करेगा, सकरा मार्ग में प्रवेश करने के बाद में वो सकरा मार्ग में ही चलेगा, क्योंकि वही जीवन का मार्ग है और आत्मा उसी मार्ग में ही चलाएगा। अरे तो हमारे अंदर मोह आएगा, अरे वो मार्ग कितना अच्छा है, क्या बिछाया हुआ है, इतना अच्छा मार्ग, और चलने वाला भी सब सूट टाई अच्छा अच्छा, हमारा बड़े बड़े लोग ब्रीफकेस भी हाथ में लेकर के, इतना स्टैंडर्ड उसमें मिलना चाहिए। और हमको भीड़ देख करके, दुनिया के रीति में हाई फाई लोग देख करके उसमें जाकर मिल गया तो क्या होगा? आखिर में
नाश में जाके रहेगा। देखो बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने चुना हुआ लोग भी कैसे लोग है, और मतलब प्रभु का हमें दिया हुआ मार्ग भी कैसा मार्ग है, ये जानना। आज भी प्रभु में आने के बाद में ये बातों को परखता है क्या? बहुत प्रार्थना के साथ है तो समझेगा। भी हम लोग कई बार है ना थोड़ा आराम के मार्ग को चाहता है। प्रभु में आने के बाद में देखो जो मसीह यीशु में वो वचन वाला पढ़ने में हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन आखिरी बात पर गौर नहीं देते। कौन सा? रोमियो 8 अध्याय उसका 15 वचन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। हाँ देखा, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहुत बड़ी बात है, वे आत्मा के अनुसार चलता है। बहुत बड़ी बात है। उसका 4 वचन। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखा, हम आत्मा के अनुसार चलता है, एक बहुत बड़ा गवाही है प्रियो। आत्मा पाया हुए लोग आत्मा के अनुसार चलना। तो अभी उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। देखा, इसका मतलब आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? हमारा पूरा जिंदगी को प्रभु के आत्मा कंट्रोल करता है। देखा, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? हमारा संपूर्ण जीवन को प्रभु की आत्मा कंट्रोल करता है। मतलब आत्मा का कंट्रोल में हम आ गए हैं। आत्मा जो भी कहता है वो मानने के लिए वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहेगा। अभी आपको मालूम है, जब फिलिपोस बड़ा सेवा करने के बीच में आत्मा ने कहा, आत्मा का वाणी आया, आत्मा बोला फिलिपोस अभी तुम इधर का काम छोड़ो, वो बलिस्थल में भागो। फिलिपोस बोला प्रभु इधर ही बहुत अच्छा काम चल रहा है, मानव बहुत लोग उधार पा रहा है, मैं ये सेवा छोड़कर मैं उधर जाऊं? ऐसे पूछा? नहीं, तुरंत भागा। देखा, आत्मा का कंट्रोल है। आत्मा ने जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29 वचन। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा, तुम देखो तुम मरुस्थल को भाग करके जो उधर जा रहा है वो रथ के साथ तुम हो ले। देखा, कौन कहा? आत्मा ने कहा। तो फिलिपुस ने कहा सुना? आत्मा में। हाँ, आत्मा का कान खुला है तो आत्मा में सुनेगा। बहुत लोगों का मतलब पितर का मनुष्य का कान का कतना नहीं हुआ पड़ेगा, तो प्रभु का वाणियों को सुनकर समझ नहीं पाता। प्रभु की आत्मा कहता है क्या? प्रभु की आत्मा कहता है तो और उसको जरूर मानना चाहिए, है ना। आज की पीढ़ी में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो प्रभु का बात, जो प्रभु का खाना सुनता है। सुनना चाहिए। स्पष्ट रीति में आत्मा कहता है। मैं आपको बोला ना, एक बार हम लोग हिमाचल में मतलब छोटा छोटा रूम था, मतलब उसमें मतलब भर गया, अभी बैठने के लिए जगह नहीं, तो बोझ था दिल में। लेकिन एक दिन वहां पर जब संडे आराधना चल रहा था, तब आत्मा ने मुझे बोला तुम आज जा करके यीशु को जा करके बोलो हमें आराधना करने के लिए मतलब जगह चाहिए। अभी ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता और ऐसे बात मिल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल असंभव की बात है। अभी आप मुझे बताओ, और तो कौन बोला? आत्मा ने बोला। जैसा मैंने सुना तो मैंने बोला चलो, प्रभु ने बोला तो चलते हैं। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, मतलब कोई भी आदमी के व्यक्ति ऐसे बात सुनेगा तो कोई भी नहीं मानेगा। देखो, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको अभी बाकी चरित्र आपको मालूम है, बाकी उसके लिए टाइम नहीं मिल करता, लेकिन कैसे कैसे काम हुआ अभी है। प्रभु ने उसे मिलाया और काम हो गया, बड़ा बारक मिला है। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रभु एक बात नहीं, ऐसा हजारों बात है जीवन में। आत्मा बराबर कहता है, आत्मा
का वाणी है ना, पत्रोस को प्रभु ने बोला, क्या बोला, उसका 10 अध्याय का 19-20 वचन देखिए। वो जब प्रार्थना में बैठा था, पत्रोस बिल्कुल जातियों के बीच में जाने के लिए, गवाही देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन प्रभु ने मानव उनको बताया। अब देखिए पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, वे 3 मनुष्य तेरे खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ होले, उनके साथ तुम होले, तुम उनके साथ जाओ। आत्मा ने बताया तो पत्रोस चला भाई, पत्रोस गया। यहूदी लोगों के लिए निश्चित बात है अन्य जाति के बीच में जाकर के ये बात करना। एक कॉर्नेलियस के लिए प्रभु ने उसको नियुक्त किया, आत्मा ने बोला और पत्रोस चल दिया। प्रियो, आत्मा बोलता है, आज मेरे से आत्मा कह रहा है कि नहीं, ये बात को हमें सुनना है। उसका 13 अध्याय का 4 बजे ये सब बात आपको बार बार क्यों बढ़ा रहा है प्रियो? प्रभु व्यक्तिगत रीति में भी बोलेगा, प्रभु मंडली से भी बोलेगा, वो बात हमें सुनना है और उसको वैसा मानना है। उसका 13 अध्याय का 4 बजे। अतः वे पवित्र आत्मा की भेजे हुए। देखो उनको कौन भेजा? हमारे यहाँ पर पौलुस और आंद्रोस की बात है, बाकी संभव पूरा आपको पूरा उधर तक हमारा 13 अध्याय का 2 से 4 तक पढ़ना, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने प्रभु के काम के लिए आरोप किया, वो लोगों को प्रभु ने भेजा। कौन भेजा? प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने भेजा। ये एक बड़ी बात है ना। प्रभु की आत्मा जो कहता है वो वाणी हमें सुनना चाहिए। अब रोज मैंने प्रभु का वाणी सुनता है कि नहीं है? रोज कई बार पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि तू आज हमारा पढ़ने जगह पर जाना, मैं वो वाणी सुनकर नहीं रुकता हूं। प्रभु का वाणी नहीं जाना के लिए बोला तो नहीं जाना। प्रभु कभी कभी मना भी करेगा, उसका 16 अध्याय में लिखा ना, वही प्रेरितों का 16 अध्याय का 6-7 वचन। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, इतना बड़ी बात है। पवित्र आत्मा ने मना किया, पवित्र आत्मा रुका था। ये अनुभव अपने जीवन में है कि नहीं? परखो है पक्का। प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव है प्रियो। कई जगह पर जाने के लिए प्रभु की आत्मा मना करेगा है। मुझे कई जगह पर जाने के लिए प्रभु ने मना किया, मैं उनको बोला सॉरी मैं नहीं आ सकता है। महाराष्ट्र में भी ऐसा बहुत से है जगह पर आपको मालूम है कि मानो मीरा रोड बोल के बॉम्बे में एक जगह है ना, उधर का स्टार्टिंग मानो कन्वेंशन हम लोग शुरू किया था। अभी बहुत बड़ा कन्वेंशन हो गया वो बॉम्बे का, लेकिन सबसे पहला स्टार्टिंग कन्वेंशन, ठीक है ना। फिर उधर भी मूर्ति पूजा होता है, इसलिए मैंने मूर्ति पूजा होने का तो आपको मालूम है क्या मूर्ति पूजा होता है ना। मनुष्य को मूर्ति बना करके पूजना शुरू किया तो अपन जाना बंद किया है। इसी प्रकार मंदुरवार सादा ये सब जगह पर उन लोगों को कितना भी समझाने से वो लोग अपना रूढ़ी परंपरा का जो बातें है वो छोड़ता नहीं। और प्रभु ने बोला नहीं जाना, ऐसे जगह से अपन अट गया भाई। नहीं तो बड़े बड़े उनका हमारा साल में एक बार होने वाला बड़े बड़े कन्वेंशन में हम लोग 6-7 साल गया कंटिन्यूस परमानेंट। हम लोग मुझे कोई बुलाता था, लेकिन मैंने वो जाना बंद किया। बहुत बड़ी बात। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों को वजन नहीं चाहिए, ये सब एक मानव बिजनेस है। विवाहित प्रभु की आत्मा क्या कहता है वो हमें सुनना चाहिए, हमें मानना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में जिया हुआ यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। यीशु मसीह के आदर्श को ही हमें अपनाना। जो भी काम करता है उसमें हमें अनेक लोग यीशु मसीह की जीवन की आदर्श को अपनाना। एक तो बात प्रभु की जीवन की आदर्श पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत हम लोग ध्यान देने वाली बात है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 30 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखा, हर बात मानव प्रभु के चुने हुए लोग ये जानना है प्रयोग, हम लोग अपने आप में नहीं करना है।
मेरे को आता है इसलिए मैं ये सेवा करता हूँ, वो प्रभु का सेवा कर नहीं होगा। अपने आप में नहीं करना भी, अपने आप से कभी नहीं करना। हर एक बातों में मैं आपको बताता हूँ, अपने जीवन में अगर हम सही प्रकार आत्मा का कंट्रोल में नहीं रहेगा तो स्वयं से सेवा आएगा, वो सेवा में पूरा क्रेडिट स्वयं लेगा, प्रभु को महिमा नहीं देगा। इसमें बहुत अंदर है। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं परखता। आगे बढ़िए थोड़ा। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ये बात है। हमेशा हमारा हर एक पवित्र लोगों के जीवन में मेरी इच्छा नहीं, मुझे इस दुनिया में भेजा हुआ प्रभु का इच्छा मैं पूरी करता हूँ या करूंगा, ऐसे एक निर्णय चाहिए। हम सारे उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की ओर से भेजा हुए लोग, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सबको मालूम है, यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21, ये दोनों वचन में यीशु मसीह ने बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। ये दोनों वचन अनमोल वचन है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार नहीं, ये एक बात जानना, यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह की इच्छा नहीं, भेजने वाला की इच्छा। वहां पर बहुत बार में पढ़ता है 6 अध्याय का, यूहन्ना 6 अध्याय का 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, अपनी भेजने वाला की इच्छा। देखो, हर बात में यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह ने जो भी किया अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया, भेजने वाला या पिता की इच्छा से किया। ये तो हमारे लिए आदर्श है। आज हमें जो करना है, हमें अपनी इच्छा से नहीं करना, हमें भेजने वाला यीशु मसीह की इच्छा जान करके वही काम करना है। इसका मतलब हमारे प्रति आज मेरे प्रति मेरे प्रभु की इच्छा क्या है जानना चाहिए कि नहीं? जानना है प्रियो। ना जान करके जीवन बिता करके आप दिनों को बिताएगा, आखिर में क्या लेखा देगा? उसका 14 अध्याय का 10 वचन यूहन्ना में ये पूरा है। या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, तो पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखा, कौन बोल रहा था? पिता। यीशु मसीह बोल रहा था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा कौन बोल रहा था? पिता बोल रहा। बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, अभी मतलब अपन प्रभु की उपस्थिति जान करके प्रभु का वचन को जब सुनाता है, प्रियो, सुनाने वाला उसका पीछे सोर्स जो है प्रभु है। उसमें प्रभु को पूरा महिमा, आत्मा का सेवकाई जो भी करेगा वो यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा। वो उसका एक बड़ी बात है ना, वो उसका एक चिन्ह है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं जो भी कहता हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, पिता मुझ में होकर के वो काम करता। देखा ना, वो बात प्रभु बार बार हमें समझाने के लिए बताता है कि मतलब प्रभु की ओर से जो काम हुआ प्रभु नहीं कर रहा था, वही तो यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है ना। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में बैठना है तो यीशु मसीह जैसे चला वैसे हमें चलना है ना। उसका 12 अध्याय का 49-50 पढ़ना, वही यूहन्ना 12 अध्याय का 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। देखो, फिर भी प्रभु बोलता है, मैं अपनी ओर से बातें नहीं किया, मैं अपनी ओर से बातें नहीं किया, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, मैं जो कुछ अभी बोलने वाला कौन है? बोलने वाला यीशु मसीह है। और तो बोलता क्या? पिता ने जो बोला वही बात। इसके मतलब वहां का विषय क्या है? बोलने वाला एक उपकरण होकर के यीशु मसीह खड़ा हो गया है। देखो, क्योंकि पिता ने दिया वो बात, ये मसीह जीवन। मसीह जीवन मतलब पूर्ण रूप में प्रभु की ओर से है करके हमें गवाही देने के लिए आना चाहिए। वो बात को उसका 8 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र
दूसरों को ऊंचे पर चढ़ाओगे हाँ। तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, देखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया हाँ। वैसे ही ये बातें कहता हूँ। देखो क्या बात है। यीशु मसीह रोज पिता से सीखता था। है? देखो आज मैं आपके सामने खड़ा होना है तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं कितना टाइम प्रभु के साथ बिताया, कितना घंटा मैं प्रभु से सीखा, प्रभु से सीखा हुआ बात मैं आपको सिखाता हूँ। अभी प्रेषित पौलुस ने भी बहुत मानव बार एक गवाही दिया। 12 कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में वो क्या बोलता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची हाँ। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। बोलने का मानव मैंने प्रभु से पाया, मैंने प्रभु से पाया, है ना। तो यीशु मसीह ये दुनिया में रह करके जीवन बिताया हुआ, उन कदमों पर कदम मिलाकर चला हुआ व्यक्ति है प्रेषित पौलुस, है ना। तो यीशु मसीह बार बार उसका 6 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय है, उसका 16 वचन, संध्या हुई, नहीं सॉरी 7 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 7 अध्याय का 16 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ देखा, इसका मतलब अपन जो भी सिखाएगा प्रियो, ये प्रभु की ओर से ही होना चाहिए। एक और वचन पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे, उसका 10 अध्याय का 37-38। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता हाँ। तो मेरा विश्वास न करो, हाँ। परंतु यदि मैं करता हूँ हाँ। तो चाहे मेरा विश्वास भी न करो, हाँ। परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, हाँ। ताकि तुम जानो हाँ। और समझो कि पिता मुझ में है हाँ। और मैं पिता में हूँ। कितना मतलब सबूत करके बातें भी अपने जीवन में, इसलिए ना प्रभु का भेजा हुआ लोगों का चिन्ह क्या है, प्रभु की बातें बोलेगा। मतलब यूहन्ना 3:34 में लिखा है, वो बहुत बड़ी बात है, प्रभु की बोले मतलब भेजा हुआ लोग। हम लोग क्यों बार बार, अभी आप देखिए, आप थोड़ी समय के अंदर अभी आपने कितना वचन सुना है, ये मतलब वो वचन को वचन से व्याख्या करके समझा रहे हैं। एक एक बात को इतना मतलब सरल रूप में समझने के लिए अपन इतना मतलब वचन की रेफरेंसों को लेकर के वो बात होगा, इतना बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारे में मसीह का वो ही गुण आना चाहिए, मसीह की वो स्वभाव आना चाहिए, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था आज मतलब दूसरा वो कदम, जैसा फिलिपियों दूसरा अध्याय का 5 से 8 तक का वचन था, तो अभी 6 से 8 तक का वचन थोड़ा एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियों दूसरा अध्याय का 6 से 8 का, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ। और दास का रूप धारण किया, हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ। कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए प्रियो, अभी यहाँ पर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की नम्रता का 5 व्यवस्था सिखाने जा रहा हूँ। क्या है 5 व्यवस्था? इससे पहले हमने यीशु मसीह की नम्रता का 7 सीढ़ी सीखा था अभी सीढ़ी छोड़ दिया, अभी 5 व्यवस्था, नंबर भी अलग, वो 7 था, अभी ये 5 व्यवस्था। ये 5 व्यवस्था क्या है? ये बात को हम अपने जीवन में अपनाने वाला बात है। इसमें उसका 6 वचन वापस से पढ़िएगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। बस अगली नंबर 1 बात, अपने आप को शून्य किया। नंबर 1 क्या है? अपने आप को शून्य किया। आप पॉइंट में लिख सकता है, अपने आप को शून्य करने का अर्थ आपको ये बात को समझना है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी मतलब अपने नाम की बढ़ाई नहीं चाहा, अपना कीर्ति नहीं चाहा, मतलब सारा दुनिया मुझको जाने, ऐसा एक इच्छा यीशु मसीह में नहीं था। वो ध्यान से सुनना, अपने आप को शून्य करने का अर्थ क्या है? वो कभी भी फेमस होना नहीं चाहा। लोगों को क्या लगता है, थोड़ा कुछ
प्रचार करने के लिए आएगा तो उनको लगता है सारा दुनिया मुझको जाने, प्रभु को नहीं जाने तो चलेगा, सारा दुनिया मुझे जाने। देखो प्रियो, यीशु मसीह की गुण, यीशु मसीह की नम्रता का सीढ़ी, यहाँ पर पगला व्यवस्था हम कभी भी दुनिया की प्रशंसा ना चाहे। देखिए, मतलब अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश ना करे, मतलब दूसरे से आदर पाने के लिए कोशिश ना करे। समझ में आया ना? आज बहुत लोगों को क्या है, सब लोग जो भी मिलेगा, जैसा अभी मतलब रामान को हुआ, सब लोग दंडवत करे, सब लोग जो हाथ जोड़े, नहीं प्रियो, है कभी भी हम लोग है ना, कभी भी हम एक दूसरे को अपना भाई समझना, भाई की आदर करें। एक दूसरी प्रकार ऐसा मानव कार्य करेगा तो, या कोई चाहत भी करेगा तो वो प्रभु का माना स्वभाव नहीं, प्रभु का गुण नहीं, नम्रता। तो यहाँ पर मतलब जो भी व्यक्ति, आज मनुष्य हमेशा नाम कमाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए, बड़ा बनने के लिए भागदौड़ में है, उसके लिए वो कुछ भी मतलब करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तो मसीह, सच्चा ओरिजिनल मसीह कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी ऐसा कोई ऐसा कुछ बात बोलेगा तो भी। मुझे एक बार मनमाड़ में अपना अतु था, अतु ने बोला हमारा बेड़ा पास आया, ओ मैंने बोला अतु प्लीज सॉरी, कभी नहीं बोलना ऐसा, डर गया मैं, है देखो। ओ उस दिन मतलब अपना महाराष्ट्र का एक प्रचारक नानादार आया हुआ था, उसको बोला हमारा बेड़ा पास आ गया, नानादार उनका स्टूडेंट है, वो मतलब असेंबलीज ऑफ गॉड का महाराष्ट्र इसका कोई प्रेसिडेंट वाला है, अभी वैसे हमको भी कोई परिचय नहीं है। लेकिन बात क्या है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। कभी भी फिर मैंने बोला देखो, तो मैं उस दिन पूर्ण रूप में अपन कौन है ये बात का ही क्लास लिया, कभी भी अपन ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसा पहले बात हम सुनने के लिए चाहना भी नहीं चाहिए। प्रियो कितना बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को बात में मानो बहुत दुख है। हमारे आपस में ऐसा कोई भी व्यक्ति बड़ा बनना चाहेगा तो प्रभु को बहुत बड़ा बनना है तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, प्रभु का उपदेश के अनुसार बड़ा बनने वाला क्या होना चाहिए, सबका सेवक बनना चाहिए, वो है बड़ा, क्या है वो है बड़ा। देखो मानो बैठने के बाद में जाने के टाइम पर सारे दरी बांध करके, झाड़ू मार करके, पोछा भी मार करके जाने वाला, वो है बड़ा। वीआईपी बनकर आया, बैठ करके सुना गया, वो बड़ा है, प्रभु की दृष्टि में बड़ा नहीं, सबसे छोटा हो, उसको अपने आप को लगा होगा बड़ा है, ये सब काम करने का दूसरे का काम, क्योंकि मैं बड़ा है तो वो खुद का बड़ापन में, समझा? बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु जैसे कहता है वैसा बड़ा बनना है, वो बात तो अपने को सीखना है। तो यीशु मसीह की नम्रता के सीढ़ी में ऐसा अनोखा बात था। आपको मालूम है, जब इंसान को प्रभु ने बोला था तुम भूलो भरो जगत में भर जाओ, सही बात है ना? जब उत्पत्ति 9 अध्याय का 1-2 वचन, पहले वचन में ही वो बात देख सकते हैं। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन एक निम्रत उड़ा, निम्रत बोला हम पृथ्वी पर में इधर उधर नहीं होना, हम लोग एक शहर बनाएंगे। देखा, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उन्होंने कदम बढ़ाया, जिससे बाबेल बनाया। क्या बोला? बाबेल। उसका 11 अध्याय में, उत्पत्ति 11 अध्याय का 4 वचन में उसका आखिर में लिखा है हम एक नाम भी बनाए, ऐसा एक शब्द है, थोड़ा देख रहा उसको। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी भर फैलना पड़े। देखा है, हम एक नाम करें या नाम कमाए। देखो
नाम कमाने के पीछे प्रियो बहुत बड़ा धोखा है। कभी भी हमें एकदम चित कर रहना है। हम लोग मसीह मैं आपको बोला आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह क्या मालूम है? सिर दिखाई देगा। स्केल में दिया ना 1000 फीट नापा, जितना नापते गया या कितना आत्मा में बढ़ते गया उतना वो डूबते गया, है ना। आखिर में क्या दिखाई दिया? सिर मीन्स कौन? यीशु मसीह। आत्मा में पूर्ण रूप में भर जाएगा तो सिर दिखाई देगा, बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। इसलिए बोलता है आत्मा में भरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमें कैसे भी आत्मीय जीवन में नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शैतान का कोशिश है। मरकोस का समाचार 3 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। मरकोस 3 का 11-12। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। हाँ देखा, यीशु मसीह ने उसको बोला तुम मुझे प्रकट नहीं करना। देखो दुनिया का कोई भी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाना, पर दुष्टात्माएं पहचाना। दुष्टात्माएं यीशु मसीह को पहचाना कि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखा, प्रकट करने के लिए भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी नहीं जाना, और जो उन लोग जानने से पहले दुष्टात्मा जान लिया है। लेकिन प्रभु ने उन दुष्टात्मा को बोला तुम मेरा प्रसिद्ध नहीं करना। देखा, सुना बड़ी बात है। यीशु मसीह कभी भी मतलब इस रीति में अपने नाम ऊंचा करने की परिश्रम नहीं किया। कोई ऐसा कोशिश भी किया तो प्रभु ने उनको धमकाया। देखो है ना, अपने जीवन में ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। हर एक लोग अपने नाम निंदा ना होने के लिए, बदनाम ना होने के लिए कुछ भी मार्ग ढूंढेगा। उनका लक्ष्य क्या है? मेरे नाम बदनाम नहीं होना, मेरा नाम निंदा नहीं होना ना। सब लोग कोशिश करता ना, उसके लिए चाहे तो कुछ भी कहे तो मार्ग भी अपनाएगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, और हमारा नाम निंदा भी होता है, उसमें दुखी नहीं होना। क्या समझा है? दुनिया के लोग अपने नाम मतलब बड़ा करने के लिए, अपने नाम खराब ना करने के लिए कुछ भी मार्ग ढूंढेगा, परंतु प्रभु के लोग कभी भी अपने नाम के पीछे कभी भी प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह से अच्छा कोई नाम है क्या? नहीं। उससे कोई अच्छा व्यक्ति है क्या? नहीं। और तो यीशु मसीह के नाम को कितना निंदा हुआ है, आप लोग समझता है? यीशु मसीह का नाम को लोगों ने कितना नीच किया, निंदा किया। प्रियो, फिर हम अपने नाम के पीछे क्यों पड़ा? कई बार ये एक बड़ी बात है, प्रभु ने अपने आप को जो शून्य किया वो अपना नाम की बढ़ाई नहीं चाहा। पहली बात है, पहली अवस्था है। उस अवस्था को मैं कुछ बातों में आपको और भी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, दुनिया के लोगों ने क्या बोला मालूम है? पहली बात यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 15 वचन है ना। यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 15 वचन। अरे यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे? बिन पढ़े व्यक्ति क्या बोला है? बिन पढ़े व्यक्ति। हाँ, बोलेगा तो एजुकेशन नहीं, अनपढ़ व्यक्ति। करेक्ट, ऐसे आप लोग बोलना। अनपढ़ व्यक्ति है ये, अनपढ़ व्यक्ति ये क्या करते? इसके पीछे लोग हो जाता। अनपढ़ व्यक्ति के पीछे कौन जाएगा? बोलने का अर्थ क्या है? अरे हमारे जैसा गमालियल की पाकिस्तान में बैठ करके बड़ी बड़ी विद्या हासिल किया हुआ हम लोग यहाँ पर है, तुम लोग उसके पीछे क्यों जाता? अनपढ़ व्यक्ति हो। सुनने वालों को कैसे रहेगा? अरे यार, ये तो मानो
हमारा याद है कि सही बोल रहा है, क्योंकि वो लोग डिग्रियां पाया हुआ है, बहुत PhD है, MD BD सब है, इतना डिग्रियां हैं, और ये अनपढ़ व्यक्ति कोई स्कूल में गए नहीं, कोई स्कूल में नाम नहीं लिखा, एड्रेस ही नहीं देखा, लोगों ने निंदा किया, अनपढ़ व्यक्ति बोल करके निंदा किया। इसके बारे में लोगों ने दूसरे को संदेश बांटा। फिर क्या बोला मरकोस उसका 6 अध्याय का 2-3 वचन देखो क्या क्या बातें बोलता है। हाँ, सप्तमी दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र? तुम लोग क्या बोल रहे? तुम लोग उसको नहीं जानता? अरे वो कारपेंटर का बेटा है, और हमारे उधर 4 पाई उसने नाम बनाया, उसका बेटा हो, कारपेंटर का बेटा। देखा क्या बोला? कारपेंटर का बेटा। समझ में आ रहा है प्रियो? मतलब जितना प्रभु को नीचा कर सकता है, उसका नाम का निंदा कर सकता है, बोला तुम लोग कोई उसको बड़ा आलिशान घर का समझ करके उसके पीछे जा रहा है तो धोखा मत खाओ। अरे वो जो कारपेंटर था ना, अपना गांव में बहुत लोगों में 4 पाई बना कर दिया ना, कुर्सी बना कर दिया ना, टेबल, उसका बेटा है कारपेंटर। देखा मतलब उस समय में इस रीति में बोलेगा तो लोगों की दृष्टि में उसका इमेज डाउन हो जाएगा, नीचा किया उसका नाम को है। देखा यीशु मसीह कभी बोला मैं कारपेंटर का बेटा नहीं? नहीं बोला ना। उसको प्रमाण करने के लिए यीशु मसीह कभी गए नहीं है। तीसरा क्या बोला मालूम है? यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 48 वचन, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? देखा सामरी लोग बोलेगा तो मतलब एक प्रकार आज का भाषा में सीधा बोलेगा तो इजदा लोग ऐसे समझते थे, बोलेगा तो आधा यहूदी और आधा अन्य जाति, इस प्रकार मिंगल हुआ है कि इजरा जाति करके उन लोगों ने दिखारा वो लोग ये सबरी है। और आगे और तुझ में दुष्टात्मा। हाँ देखा शबरियों में रहता ही है, शबरियों में बहुत लोगों में दुष्टात्मा का बड़ा खेल चलता है, इसलिए बोला पहली बात है शबरी है, कोई पीछे मत रखा। अरे हम यहूदी लोग घर की खानदानी लोग अच्छा रूढ़ी परंपरा करो, हम यहाँ पर है, तुम किसका पीछे जा रहा है? शबरी व्यक्ति है वो मद्रासी, कहाँ से आया क्या मालूम? धोखा मत खाओ। हाँ, दुनिया को बोलने के लिए क्या क्या नहीं मिलेगा प्रियो। इधर क्या क्या हुआ वो चरित्र अभी बदलने के लिए जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यही बात होता है। मैं आपको बताता हूँ जितना तक लोगों को कौन सा मार्ग में फंसा सकता है, बोला वाली बात शबरी भी है और उसमें दुष्टात्मा भी है। आपको क्या लगता? अरे वो एक प्रकार बोलेगा तो दुष्टात्मा से ही काम करता हो, उसका 52 वचन पढ़ना वही अध्याय का। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। देखो सबूत हो गया। यहूदी लोग मिलकर के बोला तुम में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि तू जो अभी बात बोलता है ना हमारा प्रमाण के खिलाफ बोलता है, हमारे पास जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ही तू बात करता है, इसलिए हम सबूत करता है तुम्हारे में दुष्ट आत्मा है। क्योंकि तुम बोलता है कि तुम पर विश्वास करेगा तो मरेगा ही नहीं। अरे इधर तो पूरा मर गया भाई, क्या कैसे क्या बात करता? मतलब ये कोई तुम्हारे में दुष्टात्मा काम कर रहा है इसलिए तो ऐसे बात कर रहा है। देखा प्रभु का नाम को कितना नीचे किया, इतना ही नहीं उसका 10 का 20। देखिए क्या क्या नाम है। कहने लगे उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है। देखा वो कौन हो गया? अभी दुष्टात्मा भी है तो फिर कौन होगा? पागल। पागल कितना नाम दिया आपने गिनती किया? ऐसा बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का 4 नाम दिया। देखो अरे बात बोला ये अनपढ़ है, फिर बोला ये कारपेंटर का बेटा है, और फिर बोला ये समरी है और इसमें दुष्टात्मा है और भाग दे। 5 नाम बोला। देखो
प्रभु ने इसके खिलाफ कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या बोलने का जरूरत नहीं है ना, है? लेकिन कुछ लोग, सब लोग ऐसे नहीं बोला, सब लोग ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने क्या बोला मालूम है? अब वो बात को देखिए, जब मत्ती उसका 7 अध्याय का 28-29, मत्ती उसका 7 अध्याय का 28-29 बातें कह चुका बोलेगा तो ये पहाड़ी उपदेश बोलने के बाद खत्म होने के टाइम पर लोग बोला वो बात है। तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु सुनने वाला साधारण लोग समझ गया ये शास्त्री लोग, फरीसी लोग, याजक लोगों के जैसा नहीं, ये कैसे बात किया? परंतु अधिकारी के समान, अधिकार के समान, बड़े अधिकारी के समान, कमांड, राजकीय कमांड, देखा? हाँ। और इतना ही नहीं, दूसरे लोगों ने क्या बोला मालूम है? लूका उसका 4 अध्याय का 22 वचन, लूका उसका 4 अध्याय का 22 वचन। सबने उससे सराहा और जो अनुग्रह की बातें अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे अचंभित हुए। देखो, अनुग्रह की बातें मुंह से निकलती थे, उनके मुंह से अनुग्रह की बात निकलते थे। देखा, सुनने वालों पर अनुग्रह मिलता। इतना सुंदर शब्दों में प्रभु ने बातें की। देखो प्रियो, इसलिए एक बार मानो उधर से कुछ लोगों को भेजा था, भर कर लाओ, भर कर लाने के लिए गया, वो लोग वचन सुना तो चांद वापस आ गया, लेकर नहीं आया। तो लोगों ने क्या बोला? उनका गवाही सुनो, उसका 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय का 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। देखा, तुम लेकर क्यों नहीं आया? बोला हम लोग पकड़ करके ले आने के लिए गया था, लेकिन हमने बातें सुना तो प्रियो, ऐसे बातें कभी सुना नहीं, हमको पकड़ने का दिल नहीं आया भाई, क्योंकि ऐसे बातें कभी किसी ने नहीं किया। क्योंकि इतना गहरी बातें, अनंतता की बातें, स्वर्ग की बातें हमने कभी सुना नहीं भाई, हम उसको कैसे पकड़ कर लाएगा? अरे उसको पकड़ने का सवाल ही नहीं। देखा कितना बड़ी बात है भाई। तो इसका मतलब क्या मालूम है? जो भी लोग यदि हमारे नाम की निंदा करेगा, फील नहीं करना, प्रभु उसको सबसे ऊंचा नाम देगा। ये दुनिया जितना अधिक हमारे नाम को निंदा करेंगे, स्वर्ग उसको ऊंचा नाम देगा, ऊंचा नाम, है ना? यीशु मसीह को दिया कि नहीं दिया ना? जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय के 9 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए, वो उस नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हो सकता है आपका नाम को निंदा करने के लिए शायद प्रभु मौका देगा। दुखी नहीं बनना, दुखी नहीं बनना। मुझे मालूम है, मैंने को बहुत निंदा मिला, मैंने कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है एक नया नाम मिलने वाला है। ये प्रभु का वायदा है ना? प्रभु का वायदा है ना? जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन का भी पाठ देखिए प्रियो, आप एक एक बातों में प्रभु का वचन से आप अगुवाई ले लो, आत्मा से अगुवाई ले लो। प्रभु का वचन क्या कहता है मानो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। देखा, एक नया नाम लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें एक नया नाम देगा, है? तो तुम्हें एक नया नाम देगा। बहुत बड़ी बात है, नया नाम तो सबसे बड़ी बात है। मतलब एक नया नाम देगा, है? कितने लोग क्या आता है? तो इसका मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की नम्रता का पगला व्यवस्था क्या था? अपना नाम को भी निंदा करने देना, अपना खुद का नाम की बढ़ाई के पीछे नहीं भागा। प्रभु ने अपना नाम को भी मतलब तुच्छ करने वालों को मतलब बिल्कुल स्वागत किया आनंद से। आपका नाम निंदा होगा तो ये नम्रता का पगला सीढ़ी क्या है? नम्रता का पगला व्यवस्था, सीढ़ी नहीं सॉरी व्यवस्था, नम्रता का पगला व्यवस्था, पगला व्यवस्था अच्छी का याद करना। किस बात पर था? अपने नाम के ऊपर था। अपने ऊपर जो भी कितना भी किचड़ फेंकने दो और भी फेंकने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपको जो मिलने वाला जो नया नाम
तो यीशु मसीह को इतना निंदा किया, 5 प्रकार निंदा किया, आपने देखा है ना। यीशु मसीह को पिता ने क्या किया? सबसे ऊंचा नाम, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक घुटना टेकेगा, सबसे ऊंचा नाम। ऐसा ऊंचा नाम मिलना चाहता है, चाहता है ना? तो आपको नम्रता का पगला व्यवस्था आज का जीवन में, मैं वो पगला व्यवस्था मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं? मैं अपनी नाम कोई निंदा किया तो मेरे घर में क्या बोला, ऐसा रोक करके नहीं पूछा, फिर तो हमारा हमको अच्छा नाम नहीं मिलेगा। हमारा नया नाम कैसे होना चाहिए? वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। वो नाम में बहुत कुछ है, उसका भी महत्व जानना। प्रभु का समय, प्रभु देने वाला समय के अनुसार वो नाम का भी महत्व आप लोगों को एक स्पेशल क्लास में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे पहली बात, यीशु मसीह की नम्रता का पहला सीढ़ी था अपने आप को शून्य किया। बोलेगा तो अपनी नाम की बढ़ाई के लिए नहीं किया, अपनी नाम निंदा हुआ तो दुखी नहीं बना। हमारा भी जीवन में ऐसा होता है तो हमारा भी नम्रता का पहला अवस्था बराबर हो गया होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे। नम्रता का व्यवस्था सीखकर उस व्यवस्था में नम्र होते जाने के लिए और प्रभु से जुआ पाकर प्रभु से सीखने के लिए प्रभु सबको मदद करिए। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।